नमस्ते एवरीवन। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं एक योग साधक हूँ। लास्ट अराउंड 10 से 11 साल से मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ। अलग अलग जगह से मैंने योग का अभ्यास किया है, मैंने स्टडी की इस चीज़ पर। तो आज का वीडियो इसी पे रहने वाला है कि अगर आप प्रैक्टिशनर हैं या आप नए साधक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। मैं अपनी योग यात्रा के बारे में बताता हूं कि मैंने कैसे योग को स्टार्ट किया, कहां कहां से मैंने कोर्स किया, अलग अलग जगहों से मैंने क्या क्या सीखा। अपनी पूरी इस 10 से 11 साल की जो मेरी योग यात्रा रही है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। अगर मैं अपनी योग यात्रा के बारे में आपको प्रारंभ से बताऊं, शुरुआती दौर से बताऊं, तो उस समय मैं दिल्ली में रहता था। बेसिकली मैं दिल्ली से में रहता हूं और मेरा होम टाउन बिहार है। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं और मेरी मेरी जो पढ़ाई हुई है 12th तक मैंने दिल्ली से ही प्राप्त की है। तो एक समय ऐसा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बहुत सारी चीज़ें और एक अजीब सी उलझन जीवन में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड है सतेंद्र, तो उसने बताया था कि सूरज तू अगर परेशान है चीज़ों को लेकर और तेरे पास जॉब नहीं है, तू जीवन में कुछ नया करना चाह रहा है, तो उसने मुझे योग का रास्ता बताया कि तू थोड़े दिन पार्ट टाइम के लिए बस योग सीख ले और जनरली नॉर्मली आपको दिल्ली में क्लासेस मिल सकती हैं जो प्राइवेट क्लासेस रहती हैं, तो उससे आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। उसने मुझे सजेशन दिया ये चीज़। तो उसके लिए मैंने फिर नेट पे सर्च किया कि हाँ भाई, कहाँ कहाँ इस चीज़ की स्टडी होती है, कहाँ हम पढ़ाई कर सकते हैं इस चीज़ की। तो मैंने एक जगह देखा, बिहार स्कूल ऑफ योगा। ये बेसिकली बिहार में पड़ता है, मुंगेर ज़िले में। तो मैंने फिर उसके बारे में मैंने सर्च किया कि यहाँ पर क्या-क्या होता है, किस प्रकार की स्टडी होती है, कोर्स होते हैं। तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पर एक 4 मंथ का कोर्स है जो हिंदी मीडियम में है। 2 कोर्स वहाँ पे चलते हैं, एक हिंदी और इंग्लिश में। तो उसमें अवेलेबल था मेरे लिए हिंदी के लिए। तो फिर मैंने वहाँ पर हिंदी के लिए अप्लाई किया और मैं खुद जाकर वहाँ पर मैंने वहाँ का फॉर्म सबमिट किया और उसके बाद मैंने कम से कम अराउंड मैंने 1 से 2 मंथ तक मैंने वेट किया। फिर उनका मेरे ईमेल के द्वारा मेरा रिप्लाई आया उनका कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आ सकते हैं। तो वहाँ पर मैं फिर सब अपनी तैयारी-वैयारी के साथ जो भी चीज़ें था मैं वहाँ पर गया। वहाँ का एक चीज़ था कि आप 4 मंथ तक वहाँ पर ना कोई आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ना अब उस आश्रम से आप बाहर जा सकते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से आप बाहरी दुनिया से अलग होने वाले थे। मन में एक डर भी था कि कैसे रह सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। एक लगाव, एक डर, बहुत सारी उलझनें थी कि मैं कैसे रहूँगा वहाँ पर जाकर, खान-पान क्या रहेगा, नहीं रहेगा, लोग कैसे होंगे वहाँ पर। पर जाने के बाद मेरे बैच में अराउंड मान लीजिए, अभी तो कंफर्म याद नहीं है, बट हाँ 30 के लगभग स्टूडेंट थे, जो बहुत अलग-अलग स्टेट से आए हुए थे, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, साउथ से भी थे कुछ लोग। तो उनके साथ मिलना-जुलना हुआ, चीज़ें पता लगी क्या है। तो 1-2 दिन के बाद हमारे सारे जो भी गैजेट्स थे, मोबाइल थे और ऑलमोस्ट कैश थे हमारे, वो जितना यूज़ कर सकते हैं वो रखने को बोला और बाकी हम सभी ने सबमिट कर दिया, मोबाइल-वोबाइल जो भी चीज़ें थे, ताकि जो भी उनका रूल रहा हो, वहाँ का अनुशासन रहा होगा, तो उस तरीके से हमने। वहाँ का मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि जो
4 मंथ का एक्सपीरियंस था जो वहाँ पे रहते हुए, बाहर निकलने के बाद एक्सपीरियंस डिफरेंट था, बट वहाँ पे रहते हुए डिफरेंट था। हमारी समय सारणी थी कि सुबह उठना है, हमारी अर्ली मॉर्निंग क्लास रहती थी, कर्म योग रहता था। वहाँ पर हम झाड़ू, पोछा, वॉशरूम साफ़ करना, पूरे आश्रम में झाड़ू लगाना, ये हमारा डेली का रूटीन था। ऑलमोस्ट हमने ये 4 मंथ तक रेगुलर हमने इसका पालन किया था। स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आया कि हाँ, सब कुछ दुनियादारी से अलग हम चीज़ें अपनी जीवन जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है बाहर से। मगर धीरे-धीरे कुछ ना कुछ इरिटेशन होना स्टार्ट हो गया कि बाहर से बात करना, क्या है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन दुनिया का कोई पता नहीं, घर वालों से कोई बात नहीं होती थी। बट एक दिन में आपको कॉल किया जा सकता था कि आपको 3 मिनट दिया जाता था और आप उस चीज़ को कॉल कर सकते थे। परंतु वहाँ पर रहते हुए सबसे पहला कि उस समय सारणी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना। 4 बजे उठना और उसके बाद आसनों का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, उसके साथ-साथ कर्मयोग का अभ्यास करना, जिसमें आपको डेली शेड्यूल रहता था कि आपको झाड़ू, पोछा, बर्तन हर एक चीज़ को क्लीनिंग करनी ही है। मेरी लाइफ़ का पहला एक्सपीरियंस था जब मैं अपने घर से इतने दिनों तक बाहर रहा था। अंदर बहुत सारे कुछ लोग कुछ लोग स्टूडेंट थे, वो पहले ऑलरेडी प्रैक्टिशनर थे, कुछ नए थे मेरे जैसे, जिन्होंने पहली बार योग में कदम रखा था। मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था, क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। मगर एक बात थी, वहाँ पर जो शांति थी, वो हमने पहली बार महसूस की। उस अभ्यास के साथ वहाँ पर जो हमारे टीचर थे, जो सन्यासी लोग थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जीवन बहुत अलग है। जहाँ हम सोचना बंद करते हैं, हम ये अपने आप को सीमित रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम अपने जीवन को जीने को सीख सकते हैं। जीवन का नज़रिया वहाँ जाने के बाद मेरा चेंज हो गया। वहाँ पर जो साधना होती थी, मंत्र चैंटिंग हो गया, वहाँ पर स्वामी निरंजनानंद के उनके चरणों में जो हमने सीखने का जो मौका मिला, उनसे जो ज्ञान मिला, वो बहुत ही डिफरेंट था। बेसिकली जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है, उसे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने अब बनाया था। उसके बाद अभी जिस समय मैं था, उस समय वहाँ के मेन स्वामी निरंजनानंद जी थे। उनका कार्यभार उन्होंने पूरा संभाल रखा था। वहाँ पर रहने के बाद हमें सच में जीवन की एक नई सच्चाई का अनुभव हुआ कि जीवन बहुत अच्छा है, बस उसे जीना आना चाहिए। योग हमें यही सिखाता है कि आप अपने जीवन को कैसे जिया जाए। वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी वहाँ का खाना मुझे। मैंने लाइफ में वैसा कभी भी खाना नहीं खाया था। जो वहाँ का टेस्ट था, वहाँ की जो सात्विक भोजन के साथ-साथ हम बहुत डिफरेंट प्रकार के भोजन मिलता था वहाँ पे। छुट्टी के दिन कुछ स्नैक्स टाइप का मिलता था डेली रूटीन में, यानी कि एक योगिक आहार कि हम अपने जीवन के साथ मौज मस्ती के साथ हर एक प्रकार का आहार किस प्रकार से ले सकते हैं। मौसम परिवर्तन होता है तो हम किस प्रकार का आहार ग्रहण करें वहाँ पर, यानी कि इस प्रकार से हमें सिखाया गया वहाँ पर। अब वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर लास्ट समय एक ऐसी परिस्थिति आई थी जब हमें बहुत इरिटेशन होने लगी कि कब निकलना है, कब निकलना है, कब निकलना है वहाँ से, हमें जाना है वहाँ से। परंतु जब हम वहाँ से निकले तो सबसे बड़ा चीज़ें वहाँ का परिवर्तनशील रहा कि लाइफ में आप जब एक अनुशासन के साथ रहते हैं और उस अनुशासन के बाद आप जब भी उस बाहरी दुनिया से मिलते हैं तो देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट रहता है। उस परिवर्तन को महसूस करना कि उस आश्रम व्यवस्था में रहने तक और उसके बाद जो आपने अनुभव किया कि जीवन बहुत ही अलग दिशा में है। बाहर की वो शोरगुल, वो क्राउड,
वो टेंशन, अलग-अलग चीज़ की अनुभूति हो सकती है। तो उसके बाद मैं आश्रम से निकलने के बाद मैंने वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ी और मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैं तुरंत अराउंड मान लीजिए कि 5-6 दिन बाद ही मेरा वहाँ पर विपश्यना का सेशन था। मेडिटेशन है एक प्रकार का, विपश्यना मेडिटेशन जो बुद्धिज़्म से लिया गया है, जिसको बुद्ध ने का प्रवचन है, एक तरीके से उनका मार्ग है जिन्होंने सिखाया है विपश्यना। तो मैं उसके बाद मैं विपश्यना के लिए चला गया। 10 डेज़ का कोर्स होता है विपश्यना का। तो मैं मसूरी वहाँ जाने के बाद चीज़ें और बहुत डिफरेंट होने लगी। जब मैंने विपश्यना किया लाइफ में, तो आप सोच नहीं सकते हो कि जीवन में क्या से क्या हुआ। उस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि जो अनुभव रहा मेरा उस ध्यान का, अभी तक मैं कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ का सबसे अच्छा पल था। उस यात्रा के शुरुआती यात्रा में वो मेरा सबसे बढ़िया परिवर्तन था मेरे जीवन में, मेरे स्वभाव में, हर एक तरीके से। मेरे शरीर, मन, मेरा विचार, हर एक तरीके से काफ़ी परिवर्तन हो गया। एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा में था, तो उस समय किसी फ्रेंड ने बताया मुझे कि वहाँ पर से यानी कि क्योंकि मेरी दिलचस्पी योग में बहुत बढ़ गई थी उस समय, जब मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा में ही था, तो मेरी बहुत दिलचस्पी बच गई कि इससे आगे भी मैं क्या कुछ कर सकता हूँ इस योग के फील्ड में। तो किसी फ्रेंड ने बताया, सूरज तुम कहीं एक प्रॉपर योग संस्था है जो लोनावला में है, केवल्य धाम से है, नाम है उसका, तुम वहाँ पे अपना फॉर्म भर दो। तो मैंने वहाँ पर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। फिर मैंने अपना ये ग्रेजुएशन छोड़कर वहाँ पर मैंने अपने ग्रेजुएशन यानी बीए के लिए मैंने वहाँ के लिए फॉर्म डाल दिया कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। वहाँ से मेरा अराउंड मान लीजिए कि वहाँ पर भी 2 मंथ के अराउंड मेरा जो कंफर्म था वो मेरे पास आ गया कि हाँ, आपका एडमिशन हो गया है, आप आ सकते हो यहाँ पर और ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं विपश्यना के बाद 27 जून को मैं विपश्यना ख़त्म करने के बाद मैं 27 जून को मैं केवल्य धाम के लिए निकल गया। 3 साल मैं वहाँ पे रहा, वहाँ पे स्टडी किया, बहुत मज़ा आया। अपने लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा 3 साल केवल्य धाम में सीखने का, क्योंकि वहाँ पर जब आप 3 साल रहे होंगे तो आप सोच सकते हो कि हर एक तरीके से हर एक ग्रंथ को आपने पढ़ा, भगवत गीता, हठ की सारी ग्रंथें, आपने आसन सीखे, प्राणायाम सीखा, जीवन जीना सीखा, मुद्राएं बंद, जो यानी कि एक मार्ग यानी सही मार्ग के रूप में हमने सीखना स्टार्ट किया। क्योंकि एक शॉर्ट टर्म का कोर्स 4 मंथ में आपको बस जानने में चीज़ें लग जाता है, मगर आप जब उसे जीना सीखेंगे उस माहौल में रहकर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कोर्सेज चलती थी, डिप्लोमा हो गया, बीए हो गया, थेरेपी की हो गई, हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो अलग अलग ट्रीटमेंट चलता है। तो वहाँ पर एक अलग ही माहौल था। और माहौल की बात करूँ तो लोनावला, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि लोनावला कैसा क्षेत्र है। यानी वहाँ का जो वातावरण है, जो वहाँ की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो बहुत अच्छी है। आप एक बार अगर आप नहीं भी योग कर रहे हैं तो आप जाके वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा लोनावला में जाने के बाद। वहाँ पर ऑलमोस्ट 4 मंथ सीज़न ऐसा रहता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको 4 मंथ रेनिंग सीज़न रहता है, बारिश होती रहती है, बादल रहते हैं वहाँ पर, आपको बहुत आनंद मिलेगा। उस प्राकृतिक में मैं 3 साल तक मैं रहा। 3 साल बहुत लंबा समय होता है कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को इस योग का अनुभव जानने में।
वहाँ पे बहुत अलग अलग स्टूडेंट मिले, जो मज़ा आया चीज़ें, जो मेरे क्लासमेट रहे, मेरे जूनियर रहे, मेरे सीनियर रहे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जो उनके संस्थापक रहे हैं स्वामी कुवलयानंद जी, उनका मैं बहुत सहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और मेरे सभी सहपाठी, मेरे सीनियर, जूनियर जितने भी मेरे रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स के रहे, मैं सभी का धन्यवाद करूँगा इस चीज़ के लिए कि उनके साथ रहकर जो अलग-अलग लोग मिले, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। क्योंकि अलग-अलग स्टेट, कंट्री, अलग-अलग लोग वहाँ पर आते थे। तो सबसे बड़ा लर्निंग था उनसे सीखना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर थे। मैं नया साधक था, वो पुराने साधक थे। उनसे चीज़ें सीखने को मिला। तो बेसिकली मैं बस इतना आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ का माहौल, वहाँ की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। अगर वहाँ पर आप कोर्स करना चाहें तो अभी तो वहाँ पर आपको बीए, मास्टर, पीएचडी हर एक लेवल पर आपको कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। एक जो मूलता है, जैसे बिहार स्कूल ऑफ योग में एक मूल रूप से जो सिखाना चाहिए, जो एक नींव रहती है योग की, वो चीज़ वहाँ पर हमें सिखाया गया। और केवल्या धाम में फिर उससे और ऊपर कि आप उसको स्टडी कैसे करें, हर एक ग्रंथ को कैसे पढ़ें, आप एक-एक चीज़ का अभ्यास किस तरीके से करें। वहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत पुराने-पुराने आपको शास्त्र मिल जाएँगे। वहाँ का रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा, क्योंकि केवल्या धाम ऑलमोस्ट जब मैं था और इस टाइम वो 100 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है योग का। तो वहाँ पर चीज़ें मुझे बहुत सीखने को मिली। और उसके बाद मैं वहाँ से निकला पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं जाना चाह रहा था यश व्यासा यानी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, जो बैंगलोर में है। बट किसी कारणवश मैंने 2 जगह फॉर्म भर रखा था। एक सांची यूनिवर्सिटी बुद्धिज़्म इंडिक स्टडी, जो एमपी में पड़ता है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किसी कारणवश मैं यश व्यासा नहीं गया और मैं आ गया मास्टर करने के लिए एमपी सांची यूनिवर्सिटी बुद्धिज़्म इंडिक स्टडी में। यहाँ पर भी मेरा जीवन अलग रहा। यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर थे उपेंद्र बाबू खत्री जी, जिनसे बहुत ही स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। उनका प्यार, उनका नॉलेज, उनकी वो लेक्चर, उनका वो अभ्यास, उनके अंदर वो योगिक भावना जो एक सच में योगा प्रैक्टिशनर के अंदर होना चाहिए, वो चीज़ उनसे बहुत सीखने में मज़ा आया कि एक व्यवहारिक जीवन में आप कैसे योग को अप्लाई कर सकते हैं। आप एक सन्यासी, एक गृहस्थ आदमी कैसे योग को सही रूप में अपना सकता है। एक समाज के साथ, एक देश के साथ, अपने परिवार के साथ, एक योगिक भावना के साथ कैसे जिया जाए, उस चीज़ को मैंने सीखा। यहाँ का भी जो एमपी का वातावरण है, जो सांची यूनिवर्सिटी का वातावरण है, ये भी बहुत अच्छा अनुकूल है योग अभ्यास के लिए। यानी कि आपको योग अभ्यास के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी जाएं, एक योगिक माहौल हो, वहाँ का नेचर, वहाँ का वातावरण, पेड़ पौधे, पानी अच्छा हो, ताकि उस वातावरण के अनुसार, क्योंकि प्रकृति बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके अभ्यास में, क्योंकि नेचर आपको उस यात्रा में बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये मेरी बस यात्रा थी यहाँ तक की, कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और किस प्रकार से मैं आगे बढ़ा। इस बीच में मैंने हमेशा विपश्यना ध्यान का हमेशा अभ्यास करता रहा। मैंने इस बीच में 10 साल, 11 साल के बीच में कम से कम मैंने 8 से 9 बार मैंने विपश्यना का सेशन मैंने ज्वाइन किया, जो 10 डेज़ का रहता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि योग करने से आपके जीवन में
क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। आप इस समय चाहे जिस भी स्थिति में हो, अच्छे में हो, खराब में हो, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, कुछ मैटर नहीं करता इस चीज़ पे। योग अभ्यास जिस समय भी आपने प्रारंभ कर दिया, आपको उस समय से आपको जीवन का सही मायना समझने लगेंगे कि सच में जीवन है क्या, इसको कैसे जिया जाए, अंदर से परिवर्तन कैसे लाया जाए। लोग योग को इस समय अलग दृष्टि से देखते हैं कि बस योग आसन है, प्राणायाम है, बस चीज़ें बस यहीं तक सीमित है। इसके परे कैसे जा सकते हैं, इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं कि इसका सही मार्ग कैसा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको हम सही रूप से कैसे फॉलो करें, क्योंकि ये सीढ़ी है। अगर आप एक एक पायदान का पालन नहीं करेंगे, एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, तो आपको गिरने का हमेशा डर रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि हम अगर योग साधक हैं, योग प्रैक्टिशनर हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को फॉलो करें और धीरे धीरे अपने अभ्यास में आगे बढ़ें। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना जितना एक्सपीरियंस रहा है इन 10-11 सालों का मैं साझा करूंगा। एक एक चीज़ को सही रूप में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है आपके सामने, तो अगर बीच बीच में कहीं पर भी कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो उस चीज़ को आप जिस रूप में भी देखना चाहें, आप समझना चाहें, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी धन्यवाद, आपने मेरे साथ इतना समय बिताया, आपने मेरे जीवन के बारे में जो भी मेरी चीज़ें रही हैं, अनुभव रहा हो, आपने सुना उसको, और मैं आशा करूँगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।